ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपम् आदि अनूपं भूमि भूपं भयभानां अन्तनऊपं छायन धूपं काढ़तकूपं धर ध्याना त्रयस्य रामं दायक धामं नित निष्कामं निर्वाणी पादनिमामम निषदिन श्यामम श्री रामम गुरुज्ञानी गुरुज्ञानी गुरुज्ञानी। ब्रह्मलोक के ब्रह्म ने जब सुनी प्रेम पुकार, त्यों राम का रूप धर आए खंडू में करतार। भगवत स्नेही सजनों, माताओं बहनों, गुरु महाराज जी के पावन अवतार का उत्सव चालू हो रहा है। धन सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज संसार में अवतार लेके आए। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सतगुरु महाराज का जीवन चरित्र, संतों का जीवन चरित्र भी हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कुछ भरा हुआ होता है वो उनकी अमृतमयी वाणी में। तो गुरु महाराज की अमृत वाणी, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहब की वाणी, शांति के दोहों का अपन चिंतन मनन कर रहे हैं। आज इस 21वें दोहे से अपन चिंतन करते हैं। सोए अविद्या नींद में कहे त्यों बहुकाल, अब तो गफलत छोड़ के सुमरो दीन दयाल। हरि सुमरो तुम जाग के, सोए न निद्रा माहि, कहे त्यों जागे बिना हरि दर्शन देना है। अमृत वेले उठ के छोड़ कल्पना काम, कहे त्यों हरि ध्यान धर सिमरो गुरु का नाम। प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान, कहे त्यों सो जगत में होवत संत सुजान। निर्जन कर शुभ भावना हरि को जान हजूर, कहे त्यों मन से करो अशुभ भावना दूर। सोए अविद्या नींद में कहे त्यों बहुकाल, अब तो गफलत छोड़ के सुमरो दीन दयाल। गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, कितना हम सो के आए हैं। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज फरमाते थे, 84 लाख जूनियों में सोए, माता के गर्भ में सोए, माता की गोद में सोए, फिर पिंगूड़े में सोए। बचपन पूरा सोने में गंवा दिया, बुढ़ापे में सवाए सोने के, और फिर करोगे क्या। बीच का ये समय है जवानी का, इसी में थोड़ा जाग करके परमानंद की प्राप्ति करो, परमात्मा का साक्षात्कार करो। सोए अविद्या नींद में कहे त्यों बहुकाल, बहुकाल बहुत जन्म बिछड़े भय माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। मैं दूरों आई चल के तकी तो शरणा। ये अलग अलग महापुरुषों ने भी ऐसा दर्शाया है कि बहुत दिनों से, घना दिन सो रिया रे, अब तो जाग सके तो जाग। सोए अविद्या नींद में कहे त्यों बहुकाल, अब तो गफलत छोड़ के। गफलत, आलस, प्रमाद, ये बड़े से बड़ा शत्रु है।
इसको छोड़ के क्या करो, सुमरो दीन दयाल। उस दीन दयाल परमात्मा का सुमरन कर। हरि सुमरो तुम जाग के सोए न निद्रा माए। भगवान का सुमरन करो, उठो जागो, नींद में नहीं सो। देखो भगवान ने गीता में भी बोला है, सोने के ऊपर, खाने के ऊपर, आहार निंद्रा ये नहीं, युक्त आहार विहार से हमारा उठना सोना खाना पीना सब हमारा नियमित हो। ऐसे नहीं सोना तो बस सोते ही रहते हैं। कई लोग हैं पड़े हैं पलंग पे तो पड़े ही हैं। नहीं, सोना जरूरी है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर आलस्य में नहीं। हरि सुमरो तुम जाग के सोए न निंद्रा माए। सतगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज बताते थे, हम अमरापुर दरबार में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे जब भी रात में थोड़ा जगें तो स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज की आवाज सुनाई पड़ती थी, उथिले जोगी जाग सुबह थियो थी सुमन छले थे। वो महापुरुष जागते ही रहते हैं। कहे त्यों जागे बिना हरि दर्शन देना। जिनको भी मिला है जागने से मिला है, सोते सोते नहीं मिला। सोते सोते थोड़ा बहुत सपना देख लिया, पर जिनको भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है उन्होंने मेहनत करी है, जागा है, जाग करके उस परमात्मा की प्राप्ति करी है। गुरवाणी कहती है, जागना जागरनी का हर कीर्तन में जागना, मांगना मांगनी का हर जस गुरते मांगना। जागना है, जाग करके जागते तो हैं। अब पहला पहर सब कोई जागे, दूजा भोगी होए, तीजा पहर तस्कर जागे, चौथा जोगी होए, लगी बिन रैन न जागे कोई। पहले पहर में सब कोई जागता है, संसारी लोग दूसरे पहर में जागते हैं। तीसरा पहर खास चोर जो है ना वो उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रगाढ़ नींद आती है, चोर जा करके धावा बोलते हैं, चोरी करके आते हैं। चौथा पहर जगने के लिए है। एक महापुरुष हैं स्वामी डोंगरे जी महाराज, वो कहते 10 के बाद जगना नहीं, सवेरे 4 के बाद सोना नहीं। अमृत वेले को जो है ना हम इस्तेमाल करें, उसको जो है ना उठ करके भगवान का भजन करें। कहे त्यों जागे बिना हरि दर्शन देना है। अमृत वेले उठ के छोड़ कल्पना काम, कहे त्यों हरि ध्यान धर सिमरो गुरु का नाम। प्रातः काल में उठते तो हैं, क्या करते हैं, कल्पना काम, ये सब मोबाइल चलाना, बही खाता करना और घर के काम करना ना, उसके लिए मना है। एक राजा थे, उसके पास एक कोई फैसला आया। ये तीसरी पातशाही महाराज जी बताते थे। 2 माताएं लड़ती झगड़ती आके पहुंची, घाट पे लड़ाई हो गई। वो कहते घाट पे पहले मैं कपड़े धोऊं, वो कहते मैं कपड़े धोऊं। एक कहते मैं इसलिए बड़ी हूँ कि मैं ऊंचे कुल की हूँ। दूसरी कहती है मेरे को कपड़े इसलिए धोने दिए जाएं क्योंकि मेरे कपड़े भगवान के हैं, ठाकुर जी के हैं, और इसके कपड़े गंदे हैं। तो राजा ने, मंत्रियों ने, सभी ने यही कहा कि भाई जिसका काम अच्छा है पहले उसको करने दो। अमृत वेले उठ करके वो भगवान के कपड़े धोने के लिए गई है, ठाकुर जी के कपड़े धोने के लिए गई है, तो पहले चांस उसको दिया जाए। तो अमृत वेले उठ करके कल्पनाओं को, फालतू बातों को छोड़ करके कहे त्यों हरि ध्यान धर सिमरो गुरु का नाम। भगवान का ध्यान करो, गुरु का नाम, उसका चिंतन करो, उसी गुरु के नाम को ही जपो। अगली कड़ी में गुरु महाराज जी कहते हैं 24वें दोहे में, प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान, कहे त्यों सो जगत में होवत संत सुजान। बड़ा बड़ा प्यारा दोहा है ये, बहुत प्यारा दोहा है। क्या कि सुबह को उठ करके जो हरि गुणगान करता है, गुरु महाराज जी कहते हैं वो आज नहीं तो कल संत बन जाएगा। प्रातः काल जो उठ के करत हरि गुणगान,
कहे ट्यों सो जगत में होवत संत सो जान, वो संत बन जाएगा। अब 25वें दोहे में श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे, निर्जन कर जुब भावना हरि को जान हजूर, कहे ट्यों मन से करो अशुभ भावना दूर। हमेशा अपनी भावना को शुद्ध रखो। भावना सफा तो नफा ही नफा, भावना है बद तो सौदा ही रद। अमरापुर दरबार से एक पुस्तक निकली थी, साक्षी दर्शन। उसमें बहुत ही अच्छे मिसाल दिए गए थे कि एक कोई राजा था, थका मांदा हारा किसी बगीचे में जाके पहुंचा, तो वहां वो अनार के फलों का बगीचा था। किसान ने राजा का स्वागत किया और राजा को बोला कि मैं आपको अनार का जूस पिलाऊं। राजा ने कहा कि पिलाइए। तो उसने क्या किया, एक अनार निचोड़ा, पूरा गिलास उससे रस से जूस से भर गया। राजा ने पिया। राजा के मन में थोड़ी गड़बड़ होने लगी। राजा सोचने लगा कि इतने अनार के पेड़ हैं, फिर उनमें इतने सारे फल हैं, और देखो ये कितना कमाता होगा। उधर फिर मंत्री ने किसान ने पूछा कि और पिएंगे? बोले पिला दो। और अब तो 2 गिलासों में ही, 2 अनारों में ही मुश्किल से वो गिलास भर पाए। राजा कहता है कि ये तो इसके पास इतना बड़ा बगीचा नहीं होना चाहिए। और किसान पूछता है और जूस? तो उसने कहा कि पिलाइए। अब तो 4 अनारों को इसके पीड़ने के बाद में भी वो 1 गिलास पूरा नहीं हुआ। सब चकित, क्या बात है, अंधोगतवा यही रिजल्ट निकला। राजा ने कहा कि इसमें और किसी का कसूर नहीं, मेरी भावना का कसूर है। पहले मेरे को प्यास थी, मेरा भाव निर्मल था कि मैं जूस पीऊं, फिर मेरे मन में जो है ना विचार बदलता गया तो फल भी बदलता गया। एक और भी कथा हमने सुनी है बड़ी प्यारी कि एक कोई माता थी और उसके साथ में उसकी बहू भी थी। बहू जो थी वो सोन से लदी पदी आभूषण पहने हुए थे। एक गांव से वो दूसरे गांव जा रही थी, पैदल थी। पुराने जमाने के लोग तो काम करने के पक्के होते हैं, उनको लग रहा है कि बहू है नई नवेली, ये थक जाएगी, कोई मिल जाए सवारी। तो इतने में एक कोई घुड़सवार वहां से निकला। तो इसने सास ने उस घोड़ेसवार से बोला कि आप जा रहे हैं उधर गांव की ओर, ये मेरी बहू को लेते जाएं वहाँ फलाने पीपल के पेड़ के नीचे, मैं आके आपसे मिलूंगी, अपनी बहू ले लूंगी तुम्हारे से। तो उस आदमी ने कहा, घुड़सवार ने, ना बाबा ना, जान न पहचान, मैं कैसे इसको लेके जाऊं। चला गया, थोड़ा दूर गया तो उसके मन में आया कि कितना मैं मूर्ख हूँ, सोन से लदी पदी थी औरत और उसको मैं ले लेता और सोन उसका छुड़ा लेता, मैं सेठ बन जाता। ये उधर ये सोच रहा है, इधर सास के मन में ये भाव आया कि मैं भी कितनी मूर्ख कही जाऊंगी, जान न पहचान, और मैं उससे अपरिचित आदमी से कह रहा हूँ कि मेरी बहू को लेके जाओ, कुछ भी कर सकता है। जब वो लौट करके आया घुड़सवार, वो कहते लाओ दे दो बहू को, मैं ले जाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे मन ने तुमको इधर भेजा है, मेरे साक्षी ने, हाजरा हजूर जो प्रभु है मेरे अंदर विराजमान बैठा, उसने मेरे को मना करे। ऐसे ही वो साक्षी हमारे अंदर बैठा हुआ है, पर जिसको वो जो है ना समझ में आ जाए। एक और मिसाल बढ़िया हमने संतों से सुना है। एक गुरु जी के आश्रम में कुछ शिष्य बनने के लिए आए। गुरु महाराज ने उनको कोई चीज दी कि भाई ये लो, ले जाओ और जा करके इसको काट करके ले आओ, पर ऐसी जगह पे काटना कोई देखे नहीं।
एक तो गया आश्रम के पीछे ही जाकर के काट के ले आया, दूसरा घूम घूम करके किसी एक निर्जन वन में गया, वहां से उस काट के ले आया। एक तो घूम घूम के बहुत समय के बाद में लौट के आया। बोले भाई क्यों आप ये काट के नहीं ले आए? बोले नहीं महाराज मैं काट नहीं पाया। ऐसी जगह पे गया जहाँ कोई पक्षी भी नहीं था, मैंने अपनी आंखों को पट्टी बांधी, उसके बाद में भी जब मैं काटने लगा तो मेरे अंदर से आवाज आई तो कोई देख रहा है अभी भी। बोले तुम ही हकीकत में ज्ञान के, भक्ति के, और तुम ही हमारे उत्तराधिकारी हो। तो हाजरा हजूर, हमारे हजूर मन सामने प्रत्यक्ष, उस हाजरा शब्द से ये हजूर शब्द आया है। गुरु महाराज जी कहते निर्जन कर शुभ भावना, भावना अपनी पवित्र रखो और परमात्मा को हाजुर नाजुर जानो। हरि को जान हजूर, कहे त्यों मन से करो, अशुभ भावना दूर। अपनी जो अशुभ भावना है, अशुभ विचार हैं, अशुभ विचार अशुद्ध मन में आते हैं, वो मन शुद्ध होता है हमारा भगवत चिंतन से। नाम तुम्हारा साबुन कर सा, दोषा पाप सभी। जितना भगवत चिंतन करते हैं उतना ही हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में शुभ विचार उठते हैं। तो ऐसी प्यारी गुरु महाराज जी की वाणी का हम मनन करें, जीवन को उसके अनुसार बनाएंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भूल चूक की माफ़ी। ओम शांति शांति शांति।